इस एक्शन पे और वर्किंग करनी है, बट उन वर्किंग को करने से पहले अब इस एक्शन में एक चीज सीखनी है। वो क्या सीखनी है? लास्ट क्लास में शायद में से किसी ने पूछा था कि इन विजेट्स को क्या कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सारे बीच में आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि ये विजेट्स मैं अपनी मर्जी से अरेंज करूँ, ठीक है? पोजीशनिंग बोलते हैं। अभी ये विजेट अपनी मर्जी से डिस्प्ले हो रहे हैं, अपनी मर्जी से डिस्प्ले हो रहे हैं मतलब ये अपनी मर्जी से सेंटर में आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं जैसे ये जो येलो वाला विजेट है ये यहाँ आए इस कोने में, ये जो ग्रीन वाला विजेट है वो यहाँ आए इस कोने पे, ये जो ब्लू वाला विजेट है ये इस कोने पर आए। तो इसको बोलते हैं लेआउट मैनेजर। आज का हमारा टॉपिक है बाय बाय बाय। लेआउट मैनेजर इन फ्रेम, ये हमारे टॉपिक का नाम है। लेआउट मैनेजर इन फ्रेम। ऑनलाइन वाले बच्चों मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? भाई ये तो अभी पड़ी थी। चुप। Arranging the widgets. Arranging the widgets. Arranging the widgets in the frame is called arranging the widgets in the frame is called layout management. Is called layout management. There are three types. There are three types of layout manager. There are three types of layout manager. तो तीन तरह के लेआउट मैनेजर होते हैं। सबसे पहला पैक लेआउट मैनेजर। पैक लेआउट मैनेजर। पॉइंट नंबर 2 ग्रिड लेआउट मैनेजर। ग्रिड लेआउट मैनेजर। पॉइंट नंबर 3 प्लेस लेआउट मैनेजर। Layout manager. पैक लेआउट मैनेजर, पैक लेआउट। This is the default layout manager. This is the default layout manager. This
method is useful to associate the widget. This method is useful to associate the widget This method is useful to associate the widget to its parent component. Parent component. It uses default arrangement. It uses default arrangement. It uses default arrangement to place the widget. Method we can use two parameter. With pack method we can use two parameter. Point 1 fill. Fill, it takes values like x, it takes values like x, y or both. Along this we can use pad x and pad y. Along this we can use pad x and pad y. And pad y. It represents the space. It represents the space around the component. It represents the space around the component.
देखो मैंने यहां पे लगाया पैक पैरामीटर, ठीक है। अब मैंने ये बटन 1 बनाया है, मैंने बटन 1 में लिखा फिल इक्वल टू एक्स। अब ना फिल इक्वल टू एक्स रन किया। अब दिख रहा है आपको येलो बटन बड़ा आ रहा है क्योंकि वो पूरा एक्स एक्सिस ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, समझ आया। अच्छा अब इसके बाद मैंने यहां पे लिखा बटन 2 में फिल इक्वल टू वाई। अब हो सकता है तुम्हें चेंज ना दिखे, ठीक है। चेंज क्यों नहीं दिख रहा? बाय डिफॉल्ट वो वाई एक्सिस पे काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए तुम्हें चेंज नहीं दिखा वहां पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो किस पे काम कर रहा है? वाई एक्सिस पे, वर्टिकली काम कर रहा है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट के लिए वाई लिखना इज नॉट कंपल्सरी। हाँ, अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्पेस चाहिए तो यू हैव टू मेंशन एक्स एक्सिस। बात समझ आ गई? तीसरी कमांड अब आती है, इसमें तीसरा पैरामीटर पैड। अब मैं वाई एक्सिस के साथ दे देता हूं पैड एक्स इक्वल टू 10। ये हो गया एक्स एक्सिस पे कितना स्पेस चाहिए, और पैड वाई इक्वल टू 15। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हो गई पैडिंग स्पेस। समझ आ गया? अब तुम कहोगे सर नीचे ब्लू वाले में क्यों दिख रहा है? वो स्पेस ब्लू वाले में नहीं दिख रहा है, वो ग्रीन का ही स्पेस है, बटन 2 का ही स्पेस है। मैंने x और y दोनों में बोला है, तो इसलिए उसने अपने ऊपर और अपने नीचे दोनों तरफ मार्जिन बनाया है, इसलिए तुम्हें ब्लू वाले में भी दिख रहा है। अगर तुम यहां पे चौथा कोई और बटन बना दोगे ना, मान लो तुम यहां पे एक चौथा बटन बनाते हो, ये कॉपी किया, अब तुमने ये चौथा बटन बनाया, अब तीसरा चौथा बटन में कोई स्पेस नहीं है ना, तो वो स्पेस उसने सिर्फ ग्रीन के लिए ऑक्युपाई किया है, बाकी किसी के लिए ऑक्युपाई नहीं किया है। समझ आ गया? ये होती है पैक कमांड। कौन सी कमांड है ये? पैक। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2। अच्छा एक चीज और, पैक में एक मेथड और होता है, पैक में एक कमांड और होती है, वो लिखवाना भूल गया। मैंने बोला साइड इक्वल टू राइट, पता लग गया डिफरेंस? साइड इक्वल टू राइट, ये राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। और एक होती है ठीक है, समझ आ गया? ये लेफ्ट। तो आप अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट कैसे भी अरेंज कर सकते हो, ये इसका तीसरा पैरामीटर है जो हम यूज करते हैं। क्या कह रहे हो? लेफ्ट राइट सेंटर, बाय डिफॉल्ट सेंटर चलता है, सेंटर देने की जरूरत नहीं होती, तीन वैल्यूज होती है। चलो अब आ जाओ सेकंड, ग्रिड लेआउट। This method is used to arrange the widget. Grid layout. This method is used to arrange the widget in two-dimensional table.
The horizontal arrangement is called row and the vertical arrangement is called column. Position of widget is defined by the position of widget is defined by the row and column number. The size is determined by the grid layout manager. The size is determined by the grid layout manager. Now see, अब ग्रिड लेआउट कैसे काम करता है? मैंने यहाँ पे ना 4 बटन बनाए हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ पैक यहां पे लगाऊंगा ग्रिड, ठीक है? अब पहला बटन मैंने कहा, पहले बटन के लिए रो इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 0, रो कॉलम 0 हो गई, और स्पेस के लिए वही पैड एक्स पैड वाई, पैड एक्स इक्वल टू 10 हो गया, ये लग गया पहला बटन। अच्छा, अब लेआउट मैनेजर जब भी इस्तेमाल करोगे एक ही इस्तेमाल करोगे, ऐसा नहीं है एक के लिए, एक विजेट के लिए ग्रिड लगा दिया, दूसरे विजेट के लिए पैक लगा दिया, नहीं। अगर ग्रिड यूज करो तो सारा ग्रिड में चलेगा, पैक यूज करो तो सारा पैक में चलेगा, बट हम पैक यूज नहीं करते क्योंकि पैक में ना पोजीशन नहीं है, या तो लेफ्ट है या तो राइट है, या तो एक्स है या तो वाई है, तो वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है? वो डिफॉल्ट लेगा, और वो डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट राइट एक्स वाई, ये डिफॉल्ट बस। इसलिए हम या तो ग्रिड लगाते हैं या प्लेस लगाते हैं, जिसमें ग्रिड सबसे आसान है, प्लेस थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? वो मार्जिन की वजह से। अब मैंने ये ले लिया, अब मैं बटन 2 पे आ गया, ग्रिड। अब मैंने बोला रो 0 मगर कॉलम 2। अब इससे होगा क्या, एक लाइन बनेगी, उसमें 3 खाने बनेंगे, पहले खाने में होगा बटन 1 और तीसरे खाने में होगा बटन 2। अब तुम कहोगे सर बीच में क्या है, मैंने खाली छोड़ दिया, मैंने वैल्यू नहीं दी उसको, ठीक है? बाकी पैड एक्स पैड वाई। अब आ गया बटन 3। बटन 3 के लिए मैंने कमांड लगाई रो 1, अगली लाइन में रो 1, और इसके लिए दे दिया मैंने कॉलम 1, ठीक है? बाकी इसमें भी 3 खाने हैं, क्योंकि ऊपर 3 है तो अब हायरार्की 3 की चल रही है, ठीक है? अब अगर मान लो यहां मैं कॉलम 3 कर दूंगा तो 4 हो जाएंगे इसमें, ठीक है? तो मैंने कहा रो 1 कॉलम 1। अब आ गया चौथे में, इसके लिए मैंने बोला रो 2 कॉलम 0। तो इन शॉर्ट मैंने कितने लाइनें बनाई, 3 रो 3 कॉलम। बट अगेन मेरे पास उतना बड़ा डेटा नहीं है, इसलिए वो वैसे आएगा भी नहीं, मगर अरेंजमेंट प्रॉपर आ रहा है, देख रहे हो ना, 3 रोज 3 कॉलम, तो आपको पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 रोज 3 कॉलम, समझ आया? और उन 3 रोज में पहली रो में 0 और 2 पे डेटा है, दूसरी रो में 1 1 पे डेटा है, और तीसरी रो में 1 2 0 पे डेटा है।
समझ आ गया? ये है ग्रिड लेआउट। क्या है ये? सर इससे हमारा जो फ्रेम था वो पूरा नहीं हो गया? हाँ वो पूरा कर लेगा, अरेंजमेंट वैसे ही करेगा। अच्छा ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? कॉलम वाले में क्या समझ नहीं आया मनीषा? इसमें ऐसे करके इंटरनल बॉक्स बन रहा है। उस इंटरनल बॉक्स में मैंने तीन रो बनाई है, रो 1, रो 2 और रो 3, और 3 कॉलम बनाए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब इसमें ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, और ये 2 कॉलम। 0 रो, 1 रो, 2। समझ आ गया मनीषा? तो इस तरीके से बन रहा है वो। तो दिमाग में ऐसे पिक्चर बनाओगे कि इस तरीके से वो तैयार हुआ है। ठीक है, अब समझ आ गया मनीषा? नो, अब तीसरा लेआउट मैनेजर है प्लेस। लिखो प्लेस। द प्लेस लेआउट मैनेजर arrange the widget according to x and y coordinates. By coordinate. The widget uses width and height of window. The widget uses width and height of window to show output. अब देखो ये कैसे इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम यूज करते हैं प्लेस लेआउट मैनेजर। प्लेस। अब यहां पे मुझे रो और कॉलम नहीं देना है। देयर इज नो नीड टू गिव रो एंड कॉलम, ना ही पैड एक्स पैड वाई। अब यहां क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और उस पे हाइट और विड्थ, ये 4 पैरामीटर होते हैं। अब बड़ा सिंपल है। अब अभी भी बॉक्स बनेगा ऐसे, ठीक है।
अब इस बॉक्स में बस फर्क क्या होगा, जो फ्रेम है वो ये है फ्रेम। अब इसमें फर्क क्या होगा, इसमें फर्क ये होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कोऑर्डिनेट्स है। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब सीधा है, मान लो तुमने एक विजेट बनाया, ये सर्कल बनाया, तो तुमने यहां रखा कर्सर, तो जहां मेरा कर्सर अभी है यहां पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 2, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां से शुरू होगा। अब मैंने इसको खींचा, तो मैं क्या खींच रहा हूं, लेंथ या ब्रेड्थ? मैं इसकी लेंथ, विड्थ खींच रहा हूं, ये विड्थ है। अच्छा, और अब क्या खींच रहा हूं, हाइट। समझ आ गया, विड्थ हाइट। तो ऐसे, अब ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, अब ये विड्थ हाइट है, समझ आया। अब ये ऐसे खींचेगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पे x में बोला लेट्स से 30, और y में बोला, तो y में भी चलो 30 बोल दिया, ठीक है। हाइट, अब जो ये विजेट यहां से बनेगा इसकी हाइट कितनी होगी, मैंने बोला इसकी हाइट कर दो 50। विड्थ प्लस हाइट ऐसे हुई ना, और विड्थ ऐसे हुई, 50 शायद बड़ी हो जाएगी, मैं इसको 30 कर देता हूँ, और 10 शायद छोटी रह जाएगी, मैं इसको भी 30 ही कर देता हूँ। हो गई सेट, ठीक है। ये अभी आ गया, सही आ गया, मगर थोड़ी विड्थ छोटी रह गई है ना, विड्थ छोटी रह गई। अभी विड्थ को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो विड्थ को कर देते हैं 60, आ गया परफेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था एक ही विजेट यूज करते हैं अरेंजमेंट, मैंने तो 2 लगा दिए। येलो बटन पे एक्स वाई चल रहा, प्लेस चल रहा है, बाकी सब पे ग्रिड चल रहा है, तो ये मिसमैच होता है, आपके लॉजिक में गड़बड़ करेगा, अरेंजमेंट में गड़बड़ करेगा, इसलिए एक ही लगाया जाता है जिससे फ्लो पूरा चलता है। अब ये सेट हो गया। अब इसके बाद अब ये चीज सेट हो गई मेरी बटन 1 के लिए, कॉपी किया, बटन 2 पे आया, पेस्ट किया। अब अभी बड़ा सिंपल है, पहला विजेट 30x से चल रहा है और 30y से चल रहा है। अब मैं क्या करता हूं, दूसरे विजेट को y पे नीचे कर देता हूं, तो जब मैं उसको y पे नीचे करूंगा तो पुराना 30 पे है, तो 30 से नीचे जाएगा। अब 30 से नीचे कितना जाएगा, पुराने विजेट की हाइट देखो कितनी है, हाइट भी 30 है, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया। तो x 30 रखता हूं मगर y 70, हाइट विड्थ से। अब वो देख रहे हो ब्लू के पीछे छुपा हुआ है, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर वो ब्लू के नीचे है, वो भी ब्लू क्योंकि ग्रिड पे चल रहा है, ठीक है। चलो अभी इसको छोड़ देते हैं इतना, अब आते हैं इस पे। अभी आ गया। अब इसको मैं कर लेता हूं बटन 1 के सामने, तो 30 से शुरू हो रहा है, विड्थ कितनी है 30, तो 30 और 30 60, तो मतलब x को बढ़ाना है मगर y को कांस्टेंट रखना है, तो इसको मैं कर लेता हूं 70, ठीक है। अब आ जाओ नीचे बटन 4 पे। अब इसको क्या करना है, इसमें x और y दोनों बढ़ा देता हूं। लेट्स से इसमें x बोला 80 और y बोला 110, नाउ सी फर्क दिख गया। अब येलो और ब्लू है वो एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब पिक्सल कम रह गए उसके, तो अब उसके पिक्सल ठीक कर देते हैं। वो पिक्सल पे बटन 2 के कंपोनेंट कम रह गए, तो मैंने इसको किया है 60 नहीं, फिर इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ा के कर दो 100। अब सही हो गया, नहीं अभी भी सही नहीं हुआ,
अभी भी पिक्सल कम रह गए। सर ब्लू का करना होगा। अब ले लेना सर ब्लू का करेंगे ना, आप किसका बढ़ा रहा हूँ मैं? ग्रीन का बढ़ा रहे हो सर आप। पता है मैंने सब उल्टे पुल्टे कर रखे हैं। थर्ड ये कर दो। 100 अभी वो नहीं हुआ। नहीं, विड्थ थोड़ी बढ़ानी है मुझे, वही तो सर। मुझे According- y बढ़ाना है। ये विड्थ नहीं बढ़ानी थी, मुझे y बढ़ाना था। हेलो, अभी वो हिल गया। नहीं, y तो नीचे हो गया। वाई नीचे एक्स बढ़ाएगा ना सर। y नीचे हो गया, मुझे x बढ़ाना था। आ गया परफेक्ट, ठीक है ना, सही आ गया, समझ आ गया। ये प्लेस होता है, तो प्लेस में आप कोऑर्डिनेट दे दे के काम करते हो, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा देखना पड़ता है कि वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बार बार आपको ये काम करना पड़ता है, ठीक है, समझ आया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? तो ये हो गया हमारा लेआउट मैनेजर, ठीक है। अब इसमें कुछ काम करते हैं। अभी तो सिंपल एक बटन बटन बना के काम कर रहे थे। लेट्स से नाउ वी वांट टू मेक अ एप्लीकेशन सिमिलर टू कैलकुलेटर, जिसमें ऐसे लिखा हो एंटर नंबर, तो मैं नंबर डालूं, ठीक है, और एक बटन बनाओ, मैं बटन पे क्लिक करूं तो एक रिजल्ट सामने आ जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं आता हूं। ये तो हो गई फ्रेम, ठीक है। फ्रेम का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 400। अब एक कमांड होती है लेबल। ये जो मैसेज होते हैं ना, जैसे एंटर नंबर, ये लेबल है, तो लेबल को डिस्प्ले करने के लिए कमांड होती है लेबल, ठीक है। क्या कमांड होती है? लेबल। तो अब मैंने लेबल का बॉक्स बनाया, लेबल। लेबल कहां बनाना है? फ्रेम के ऊपर। किसके ऊपर बनाना है? फ्रेम के ऊपर। इसमें लिखना क्या है? एंटर फर्स्ट नंबर, ये लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद लेबल कितना बड़ा होना चाहिए? लेबल विड्थ, लेबल कितना बड़ा होना चाहिए? तो और लेबल की हाइट 4, ठीक है, बन गया लेबल। अब लेबल बनने के बाद सेल्फ डॉट लेबल डॉट ग्रिड, इसमें मैंने ग्रिड लगाया, प्लेस लगा सकता हूं, मैंने ग्रिड लगाया, रो इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 0, रो इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 0, पैड x 10, पैड y 10, लेबल लग गया। अब इस लेबल के सामने बनेगा टेक्स्ट बॉक्स। क्या बनेगा? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को बोलते हैं एंट्री बॉक्स। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? एंट्री। अब बनाना है लेबल के सामने टेक्स्ट बॉक्स जिसमें डेटा डलेगा, तो सेल्फ डॉट txt1 इक्वल टू एंट्री। एंट्री कहां बनानी है? फ्रेम के ऊपर। एंट्री की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 25। विड्थ हो गई, बस काफी, और तो कुछ देना नहीं भी देंगे तो भी चलेगा वैसे तो, चलो दे दी, कोई बात नहीं।
self dot txt 1 dot grid row equal to 0 column equal to 1 हो गया सेट। और पैड x पैड y बन गया, ठीक है। कॉपी पेस्ट, नाउ अब ये हो गया लेवल 2, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, एंटर सेकेंड नंबर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये हो गया लेवल 2 ग्रिड, इसमें ले लिया रो 1 कॉलम 0, और ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स 2, और इसमें भी हो गया रो 1 कॉलम 1, ठीक है, ये भी हो गया। ये लग गया तीसरा लेवल, ये किसके लिए? रिजल्ट। ये हो गया रिजल्ट। और ये हो गया लेवल 3 ग्रिड, रो 2 कॉलम 0, और इसके बाद टेक्स्ट भी हो जाएगा। अच्छा है तो सही। x3 रो 2 कॉलम 1, बस ठीक है, हो गया, ठीक है। एक हो गया बटन, ये आ गया बटन, बटन BTN फ्रेम टेक्स्ट, ये कर दिया ऐड, प्लस करना है ना, ठीक है। हो गया, और ये हो गया बटन प्लेस, बटन डॉट ग्रिड, रो 3 कॉलम 0, ठीक है। बस काम खत्म। अब ये हटा दो नीचे से सारा, इसकी जरूरत नहीं है, खत्म। बाहर निकल गया, सेम एसिड्स नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक करना पड़ेगा। अच्छा अब क्या रह गया? अब रह गए वो थोड़े से बड़े बड़े ज्यादा हो गए, विड्थ बड़ी हो गई है, तो अब इसकी विड्थ कम करो, 10 बहुत है, हाइट इंस्टेड ऑफ 4 2 बहुत है।
आ गया? ठीक है, परफेक्ट। सही सही मैचिंग में थोड़ा थोड़ा कमी आ गई, वो मार्जिन अब खुद सेट कर लेना। विड्थ भी आ गया। अब एक काम करते हैं, ये मैंने विड्थ 10 सेट किया, 10 के बजाय इसको 20 कर लो, और इधर 25 के बजाय 15 कर लो। 20 15 20 अब परफेक्ट आएगा, बन गया ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 50 60, और जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगा सम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये सम कैसे होएगा। अब देखो सम कैसे होएगा। तो ये रहा मेरा फंक्शन जिसमें मेरा काम चल रहा है। इस फंक्शन के अंदर मेरे काम हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये रहे मेरे वेरिएबल्स, तो मैं यहां लिखूंगा n1 इक्वल टू सेल्फ डॉट txt1। ये टेक्स्ट 1 है जहां से डेटा उठाना है। अब डेटा उठाने का फंक्शन होता है डॉट गेट, ठीक है। अब जो डेटा यहां से उठेगा वो है कैरेक्टर में, मुझे उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, ठीक है। ये हो गया दूसरा नंबर n2, ये आएगा टेक्स्ट 2, ठीक है। और इसके बाद r इक्वल टू n1 प्लस n2, ये सम हो गया। और इसके बाद सेल्फ डॉट txt3 इक्वल टू और लेकिन सर फिर ये वहाँ जाएगी तो स्ट्रिंग पहुँचेगी ना। डॉट सेट, आई गेस चल जाना चाहिए। अच्छा, सेट फंक्शन नहीं होता है, सेट तो होता है, सेट नहीं होता है, तो सेट कैसे जाएगा फिर? ये कल बताऊंगा, चलो सोच के, नहीं कल बताऊंगा सोच के। तो और बताया आज आपको, एक तो लेआउट मैनेजर सिखाया सारा, लेबल बनाना बताया, टेक्स्ट बॉक्स बनाना बताया, और बटन के ऊपर एक्शन तो पिछली क्लास में बताया था। बस इस पे एक नया एक्शन ऐड किया कि सम करते हैं, ठीक है।